नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्क्वायर कैसे निकालते किसी भी संख्या का। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें 1 से 10 तक स्क्वायर याद होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए हम हमारा जो स्क्वायर है 12 का वो निकालना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें 1 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि एक सिंगल डिजिट है, इसके लिए मैंने इसके आगे 0 रख दिया है। अब हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों 4, तो इसके आगे मैंने सिंगल डिजिट है इसलिए मैंने 0 रख दिया है। अब हमें क्या करना है, जो 12 दिख रहा है और इसका स्क्वायर दिख रहा है, इनका तीनों का हमें गुणा करना है, यानी कि 1 × 2 × 2। तो इनका जो आंसर है फाइनली वो हो जाएगा 4। अब यही वो 4 है, हमें इनको एक डिजिट छोड़ करके यहाँ लिख देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक डिजिट छोड़ करके हमें इस तरह से लिख देना है। इसके बाद हम इन सभी को प्लस करेंगे, यानी कि इन सभी को हम ऐड करेंगे, तो हमारा जो फाइनली आंसर है कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी ट्रिक। दोस्तों, इस बार मैंने संख्या ली है 45। हमें निकालना है 45 का स्क्वायर वैदिक गणित की मदद से। तो चलिए हम निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 4 का स्क्वायर यहाँ निकालना है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16। फिर हमें निकालना है 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25। तो मैंने इस तरह से यहाँ लिख दिया है। इसके बाद हमें इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 × 5 × 2। तो चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पर हमें करना है 4 × 5 × 2, जो स्क्वायर उसे भी, तो ये हो जाएगा टोटल 40। हमें एक डिजिट को छोड़ करके 40 को यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए मैं 40 को ऐड कर देता हूँ। यहाँ मैंने 40 लिख दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर इन सभी को प्लस करना है। तो इनको प्लस करने पर हमारा जो फाइनली आंसर है वो आ जाएगा बड़ी ही आसानी से। इस बार मैंने संख्या ली है 68। तो 68 का हम स्क्वायर निकालते हैं। चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पर 6 का स्क्वायर निकालना है। तो 6 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 36। फिर हमें 8 का स्क्वायर निकालना है। तो 8 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64। फिर हमें यहाँ पर इन तीनों को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 6, 8 और इनका जो स्क्वायर है 2 उसका, तो 6 × 8 × 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा आंसर 96। इस 96 को एक डिजिट को छोड़ करके हमें यहाँ पर लिख देना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद हम इन सभी को जब प्लस करेंगे, यानी कि जो संख्याएं हैं इन सभी को प्लस करने पर हमारा जो फाइनली आंसर है वो आ जाएगा बड़ी ही आसानी से।